कभी राहुल गांधी के सबसे करीबी रहे हेमंत बिस्वा शर्मा आज कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। ऐसा क्या हुआ जो राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया है? क्या है इसके पीछे की पूरी वजह? दरअसल हेमंत बिस्वा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 2001 में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर की थी। कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र चुनाव लड़ा और जीता। वो 4 बार विधायक रहे और 20 साल तक असम के सभी मंत्रिमंडलों में मंत्री भी रहे हैं। हेमंत की गिनती राहुल गांधी के करीबी नेताओं में होती थी। 2012 में राहुल ने मणिपुर की जिम्मेदारी हेमंत को सौंपी थी। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन यही किया। 60 में से 40 सीटें कांग्रेस के खाते में पहुंची। इस जीत का बड़ा श्रेय हेमंत बिस्वा को ही दिया जाता है। 2011 असम विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने हेमंत को राज्य का इंचार्ज बनाया था। उनके नेतृत्व में पार्टी ने राज्य की 126 विधानसभा सीटों में से 78 सीट पर जीत हासिल की थी। 2011 में सीएसडीएस ने एक सर्वे किया था। इस सर्वे में 14% लोगों ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हेमंत को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। पार्टी के बड़ी जीत के बाद हेमंत बिस्वा को ऐसी उम्मीद थी कि हाईकमान उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि तरुण गोगोई लगातार 2 बार राज्य के सीएम बन चुके थे। उस वक्त हेमंत ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी मुलाकात की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। पार्टी हाईकमान से उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला। माना जाता है यहीं से उनकी नाराजगी की शुरुआत हुई। उधर मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से भी हेमंत शर्मा के मतभेद की खबरें आती रही। हेमंत की सीएम तरुण गोगोई से अनबन साल 2014 में शुरू हुई। तरुण गोगोई को हेमंत बिस्वा का गुरु माना जाता है। कहा जाता है कि वो अपने राजनीतिक गुरु से इसलिए नाराज हुए क्योंकि वे अपने पुत्र गौरव गोगोई को आगे बढ़ाने लगे थे। आखिरकार हेमंत बिस्वा ने साल 2015 में मंत्रालय, विधानसभा और बाद में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। अगस्त 2015 में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उनका बीजेपी में स्वागत किया गया। बीजेपी ने उन्हें राज्य की चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया। उन्हें राज्य के तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष सर्बानंद सोनोवाल के साथ मिलकर चुनावी अभियान चलाया और साल 2016 में पहली बार बीजेपी सरकार असम की सत्ता में आई। बीजेपी ने 60 विधानसभा सीटें जीती और कांग्रेस 26 सीटों पर सिमट कर रह गई। पुरस्कार के तौर पर उन्हें वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा सोनोवाल कैबिनेट में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। 2021 विधानसभा चुनाव में फिर बीजेपी सत्ता में आई। इस बार पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी।